Good morning, student. I am your SST teacher, and today we are going to start our new chapter, that is our environment. Before going through the chapter, let us summarize it. There are so many things like stones, rock, soil, hill, rivers, streams, lakes, air, mountain, forest, field, houses, and also barren lands around us. Together they form our environment. In short, everything that surrounds us make up our environment. It consists of living things such as human being, plant, animals, and non-living things such as air, soil and water. बच्चों, जो चीज़ भी हमारे आसपास है, हमारे सराउंडिंग में है, वो सभी चीज़ें, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो सभी चीज़ें मिला के हमारा एक एनवायरनमेंट बनाती हैं. लेकिन हम ह्यूमन बीइंग जो हैं, सिर्फ इन एनवायरनमेंट का उपयोग अपनी ज़रूरत के लिए नहीं करते. जो हमारे पास ये एनवायरनमेंट है इतना खूबसूरत, उसका हम लोग मिसयूज़ करते हैं. Human beings use so many things from the environment, but if they only use it, it is good, but they are harming it also in many ways. Let us discuss all about these topics in detail. अब जब ये एक्सेस इसका यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर आप अपने लाइफ में एक्सेस यूज़ करेंगे अपनी, तो वो क्या होती है, वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है. इसी तरह जो हमारा ये इन्वायरमेंट है, जब हम इसका सदुपयोग सही तरीके से नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है और वो हमारे इन्वायरमेंट को तरह तरह से नुकसान पहुंचाती है. और ये कैसे नुकसान पहुंचाती है, इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं. बच्चों, आज हमारा जो ये वातावरण है, जो भी प्रदूषित हो रहा है, जो भी खराब होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ कारक ये एक पॉल्यूशन है. अब ये पॉल्यूशन क्या होता है? इन शॉर्ट, पॉल्यूशन इज एनीथिंग दैट मेक द अर्थ अनहेल्दी एंड डर्टी. कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी पृथ्वी को अनहेल्दी बनाती है, डर्टी बनाती है, मतलब उसे गंदा करती है, उसे हम pollution कहते हैं. There are various type of pollution, but in this chapter we are going to learn about only 4 type of pollution, that is air pollution, water pollution, noise pollution and soil pollution. First, air pollution. It occurs when gases, smokes, dust or odor get into the air and make it dirty. It is very harmful for human, animals and plants. When we burn fossil fuel, it releases a lot of gases into the air, thereby causing air pollution. मतलब जो भी फैक्ट्रीज़ हैं, हमारी स्मोक्स हैं, गैसेस हैं, डस्ट है, जो कुछ भी हमारी निकलते हैं गैसेस वगैरह, वो सब क्या होते हैं, हमारे ये आसमान में, आकाश में चले जाते हैं और हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये एयर वो गंदी हो जाती है. इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन हैज़ एन एक्सटेंसिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन लाइफ. अस्थमा इज़ द फॉर्म ऑफ लंग डिजीजेस इज कॉजेज. वे ऑफ कंट्रोल: अवॉइड बर्स्टिंग firecrackers, grow more trees, do not burn fossil fuel. इस जो स्मोक की वजह से क्या होता है, हमें लंग्स की बहुत सारी डिजीज़ होती है, जैसे अस्थमा है. लेकिन इस एयर पोल्यूशन को हम लोग रोक सकते हैं. कैसे? कि हम लोग फायर क्रैकर्स ना जलाएं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, अननेसेसरी की जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको ना जलाएं, जिससे क्या होगा, हमारा ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा. सेकेंड है वाटर पोल्यूशन. कंटेमिनेशन ऑफ वाटर विच अफेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन. जो भी हमारा ये पानी है, वो जब इसमें गंदी चीज़ें आके मिलती हैं तो वो हमारा ये पानी क्या होता है, गंदा हो जाता है. इन अ सिंपल वे,
Water pollution is the process of polluting water present on the earth. It causes because many people perform their domestic activities like bathing, washing clothes, utensils, and industrial waste and discharge into the water. ये हमारा पानी कैसे प्रदूषित हो जाता है? जब हम सब क्या करते हैं, नदियों में अपने जानवरों को नहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, और जो फैक्ट्रीज होते हैं उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जब हम इन नदी में बहाते हैं तो क्या होता है, ये हमारा नदी का पानी गंदा हो जाता है। और जब यही पानी हमारे लिए, हमको सप्लाई के लिए आता है, हमारे पास पीने के लिए आता है और हम इस पानी को पीते हैं तो क्या होता है, हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। इट्स अफेक्ट consumption of this polluted water leads to the waterborne diseases like cholera, typhoid, dysentery. इस पानी को जब हम पीते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियां होती हैं, जैसे कॉलरा है, टाइफाइड है, डिसेंट्री है। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? डू नॉट मेक वाटर बॉडीज डर्टी बाय बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, फैक्ट्री वेस्ट इन द रिवर। जो हम ये सब जो करते हैं कि कपड़े धुलने, एनिमल्स को नहलाना और तरह तरह के फैक्ट्रीज़ के वेस्ट जो पानी में डालते हैं, उन सबको अगर हम रोक लें तो हमारा जो ये है वाटर पोल्यूशन रुक जाएगा। थर्ड है नॉइस पोल्यूशन। इट मीन्स द अनवांटेड undesirable sound which can be causes harmful effect on living being is called noise pollution। मतलब ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान के लिए हमें सुनने में ख़राब लगती हैं, हार्श लगती हैं, वो सब हम क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन फैलाती हैं। जैसे डीजे, व्हीकल्स हॉर्न, लाउड स्पीकर्स एंड मेनी मोर। क्या होता है, जब हम लोग कुछ भी करते हैं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में डीजे गाना सुनते हैं। ये सब क्या करता है, हमारे कान को नुकसान पहुंचाता है। ये एक तरीके का नॉइस पॉल्यूशन है। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं? लाउड साउंड और नॉइस पॉल्यूशन हैड इफेक्ट्स ऑन आवर ईयर। इट कैन लीड टू इम्प्रूव हियरिंग एंड कैन इवन कॉज डीफनेस। जब लाउड साउंड हम लोग सुनते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे कान में सुनने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग इसकी वजह से बहरे तक हो जाते हैं, उनको सुनाई कम देता है। इसलिए हमें हमेशा लाउड साउंड को अवॉइड करना चाहिए। इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है? Avoid bursting firecrackers, play music at low volume, avoid honking। हम अननेसेसरी का हॉर्न ना बजाएं, कहीं भी भीड़ में रहें, लाउड स्पीकर वगैरह तेज़ ना बजाएं, फायर क्रैकर्स ना जलाएं। तो उससे क्या होगा, हमारा जो ये नॉइस पॉल्यूशन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ है सॉइल पॉल्यूशन। The contamination of soil by human and natural activities which may cause harmful effects on living beings. Soil pollution can have dangerous effects on all living organisms. जो ये soil pollution है वो हम सभी के जीवन में बहुत नुकसानदायक होता है। क्यों? क्योंकि इसके हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ से ये एक जगह से गंदगी दूसरी जगह उड़ के जाती है, जिससे तरह तरह की बीमारियाँ फैलती हैं, तरह तरह के नुकसान होते हैं हमें। इसके कॉजेज़ क्या हैं? मिसमैनेजमेंट ऑफ सॉइल वेस्ट, माइनिंग कॉस्ट, सॉइल इरोशन, ट्रांसफॉर्म फैक्ट्रीज, throwing harmful trash from factories, throwing harmful trash on land, overuse of pesticides and fertilizers. It is also very harmful for everybody. Soil pollution not only can hurt humans and animals also. जो ये सॉइल पोल्यूशन है इसके द्वारा सिर्फ ह्यूमंस को ही नुकसान नहीं पहुंचता है, इसके द्वारा एनिमल्स को भी नुकसान पहुंचता है। इसलिए हमें जो भी हमारे वेस्ट होते हैं उनको बंद गार्बेज में डालना चाहिए, गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए, जो ड्राई होती हैं उनको अलग रखना चाहिए, जो गीले कचरे होते हैं उसको अलग रखना चाहिए, और अननेसेसरी के चीज़ें इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए।
जो फैक्ट्री वेस्ट है उसके निकालने के लिए, उसको रखने के लिए उसकी एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। जो मेडिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनका जो वेस्ट निकलता है उसको अलग व्यवस्था, ताकि उससे एनिमल्स को भी नुकसान ना पहुंचे। प्लास्टिक्स हैं वो क्या होती हैं, जल्दी गलती नहीं, कभी भी गलती नहीं है, इसलिए जो ये प्लास्टिक्स होते हैं इनको हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो बच्चों, इट इज ऑल अबाउट एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पॉल्यूशन क्या होता है और इसके मुख्य जो 4 पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है। ओके, गुड बाय, टेक केयर, टेक दिस।